अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं 2026 का जो ये रमज़ान है 4 दिन बाद स्टार्ट होने वाले हैं। हमें इस रमज़ान से पहले क्या काम करने चाहिए? जी हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको एंड तक ज़रूर सुनें और हज़रत आपको बताएँगे कि क्या काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। तो ध्यान से सुनिए हज़रत की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने में अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। हमें और आपको चाहिए कि रमज़ान की तैयारी में हम सब लोग अभी से लग जाएं। अब 4 दिन बेशक। बाकी रह गए हैं बस। आज फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। रमज़ान की तैयारी में लग जाएं और रमज़ान की तैयारी के लिए एक सबसे बड़ा और सबसे अहम काम है जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आप इस काम को नहीं करेंगे तो रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा। आप तरावी भी पढ़ रहे होगे, रोज़े भी रख रहे होगे, कुरान भी पढ़ रहे होगे, बहुत सारी इबादतें कर रहे होगे, लेकिन ये अमल इतना ख़तरनाक है कि अगर इसकी तरफ आपने तवज्जो नहीं की तो ये तमाम नेकियों को आपकी खाना शुरू कर देगा। जैसे आग लकड़ी को खा जाती है ना, या अल्लाह। ऐसे ही ये आपकी तमाम नेकियों को खा जाएगा। वो अमल कौन सा है? रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले पहले आप अपने घर में से टीवी है, गेम सिस्टम है, गाने बजाने की जो चीज़ें हैं उनको एकदम से पैक करके रख दीजिए। आप बिल्कुल सही, डिश बिल्कुल टीवी बहुत कनेक्शन बढ़िया होता है ना, बात कही आपने। तो आप अपनी टीवी से वो कनेक्शन को हटा दीजिए और टीवी को बिल्कुल पैक करके रख दीजिए। क्योंकि जब ये कनेक्शन होगा तो क्या होता है कि न्यूज़ देखने के बहाने कुछ ना कुछ चीज़ें घर में चलना शुरू हो जाती हैं। न्यूज़ चल रही है, फिर चलो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। आपके घर में गेम सिस्टम लगा हुआ है तो अब गेम की जो ऐसे ही लत है होती है वो आजकल, तो ऐसी होती बिल्कुल है कि सही आदमी एक फरमाया बार आपने बैठ जाए हज़रत। तो फिर 2-3 घंटे जाना है, उसको भी बिल्कुल बंद करके पैक करके रख दीजिए। आपके घर में गाना नहीं बजना चाहिए। यहाँ तक कि गाना तो बहुत दूर की बात है, जो म्यूज़िक वाली जो नात वगैरह आजकल चल रही है वो भी नहीं बजे। इसीलिए जितने भी ये गुनाह की चीज़ें हैं जिनके ज़रिए घर में हम होते हैं तो गुनाह हो जाता है, उन चीज़ों को आप बिल्कुल पैक करके रख दीजिए 2 महीने के लिए अभी से। यानी अगर आपका कनेक्शन चल रहा है तो 1 महीने के लिए तो कम से कम रमज़ान के पूरे महीने उस कनेक्शन को बिल्कुल कट करवा दीजिए कि घर में कोई टीवी वगैरह नहीं चलेगी। अगर न्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी आप अखबार पढ़ेंगे, न्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप जो न्यूज़ के चैनल होते हैं उनके ज़रिए मोबाइल में थोड़ी बहुत देख लेंगे, वरना आप घर में से टीवी कनेक्शन हटवा दीजिए। क्योंकि अब देखने में यह आता है कि रात में लोग क्या करते हैं, दिन में तो टीवी पर पर्दा डाल देंगे। अब पहले क्या होता था, डिश कनेक्शन लोग हटवा दिया करते थे, अब डिश कनेक्शन हटवाते नहीं है, केबल कनेक्शन, बल्कि वो कनेक्शन चालू रहता है। और रात को तरावी पढ़ने के बाद घर आके फिर लोगों के घरों में से टीवी की आवाज़ें आ रही होती हैं। कई घरों से तो सीरियल की आवाज़ें भी सुनने को मिली हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस से पता चलता है कि अगर हम नेकियां कर रहे हैं और गुनाहों से नहीं बच रहे तो गुनाह का करना, जैसे रमज़ान के अंदर नेकियों की फजीलत बढ़ जाती है कि एक नेकी की फजीलत 70 गुना ज़्यादा है ना, ऐसे ही गुनाहों का वबाल भी रमज़ान के महीने में बढ़ जाता है। अगर हम एक छोटा सा गुनाह कर रहे हैं तो उसका वबाल बहुत बड़ा है, क्योंकि रमज़ान ये बहुत अजीम महीना, तो रमज़ान के महीने में गुनाह करने का वबाल भी बहुत ज़्यादा है। तो हम अगर नेकियां कर रहे हैं और साथ साथ गुनाह भी कर रहे हैं तो ये गुनाह हमारी नेकियों को खा जाएगा, फिर इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या होगा। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने घर से टीवी कनेक्शन और सीरियल वगैरह, मैं तो ये कहूँगा कि गुनाह की जो चीज़ें हैं वो आप पैक करके बिल्कुल कवर करके उठा के रख दीजिए कि वो सामने भी नज़र नहीं आना चाहिए। पहले 10-15 साल पहले की बातें हम लोग अगर याद करें तो पता चलेगा कि रमज़ान का महीना आने से 10 दिन पहले ही लोग अपनी टीवी को पैक करके रख देते थे और पहले वो केबल वाला कनेक्शन चलता था वो भी हटा दिया करते थे कि भाई रमज़ान का महीना आ रहा है। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि वो टीवी तो उठकर नहीं रखा जाने लगा, उस पर पर्दा डाल दिया करते थे, कवर, क्या उठा के कौन रख के कवर डाल दो। फिर अब क्या होने लगा है कि दिन में तो टीवी नहीं चलेगा, रात में चलता है। शैतान ने पट्टियाँ पढ़ाई कि खबरें कैसे सुनोगे, अरे खबरों के बारे में कैसे पता चलेगा, अखबार लेना शुरू करो आप, हिंदी का, उर्दू का अखबार लो, इंग्लिश का अखबार लो, लेकिन टीवी को सॉन्ग्स वाले जो आलात हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको, गेम वगैरह है, आप इन सब को पैक करके रख दो और गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश अभी से शुरू कर दो। गुनाह वाला कोई काम हमें रमज़ान के महीने में नहीं करना है। गर्लफ्रेंड से बात नहीं होगी, बॉयफ्रेंड से बात नहीं होगी, सीरियल नहीं देखे जाएंगे, फिल्में नहीं देखी जाएंगी, गाने नहीं सुने जाएंगे, कोई भी गलत चीज़ नहीं देखी जाएगी, गलत चीज़ नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि अगर आप गुनाह कर रहे हो तो ये गुनाह आपकी जो मेहनत वाली नेकियां होंगी ना, आपको जो मकाम और मर्तबे रमज़ान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला नेकियों के बदले में अता फरमाएगा ना, ये गुनाह आपको वो लेने ही नहीं देगा।
ये गुनाह आपकी तमाम नेकियों को खा जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले ही इरादा करो, इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। और गुनाह वाली जितनी भी चीज़ें घर के अंदर मौजूद होंगी हम उन सबको जो है ना पैक करके रख देंगे। रमज़ान के महीने में कम से कम हम उसकी शक्ल नहीं देखेंगे, इस नियत और इरादे के साथ कि अल्लाह मैंने रमज़ान के महीने में अपने आप को गुनाहों से रोका तो सारी ज़िंदगी मुझे गुनाहों से बचा दे, सारी ज़िंदगी मेरी गुनाहों से बचकर गुजारने की तौफीक दे दे। क्या मुश्किल कि अल्लाह ताला हमारा दिल बदल दे। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। मुझे उम्मीद है मेरी ये एक अहम बात आप लोग इस पर अमल ज़रूर करेंगे। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।